तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे आंदोलन की जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव तक हिला दी थी। और हाँ, ये आज भी एग्जाम्स का एक बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है। ये कहानी है चंपारण सत्याग्रह की, एक ऐसी घटना जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई का पूरा रुख ही बदल दिया। तो फिर चलिए इस टॉपिक को इतने अच्छे से समझ लेते हैं कि पेपर में सवाल देखते ही चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाए। कहानी को समझने के लिए हमें सीधे चलना होगा साल 1917 में। जगह है बिहार का चंपारण जिला, जहां किसानों के बीच एक बहुत बड़ा संकट पनप रहा था। तो प्रॉब्लम क्या थी यहाँ? असल में यहाँ के किसानों पर अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करने का दबाव डालते थे। उस टाइम ब्रिटेन की कपड़ा इंडस्ट्री में नील की बहुत डिमांड थी, लेकिन इसका सारा का सारा फायदा जाता था ब्रिटिश बागान मालिकों की जेब में। मतलब मेहनत के साल करें और मलाई कोई और खाए। हालत कुछ ऐसी थी कि किसान अपनी ही जमीन पर ब्रिटिश मालिकों के लिए बिना सैलरी वाले कर्मचारी बनकर रह गए थे। ये उनके साथ हो रहे अन्याय और शोषण को साफ साफ दिखाता है। अब ये जो पूरा शोषण हो रहा था ना, इसका एक खास तरीका था, एक सिस्टम था, और यही है हमारी कहानी का असली विलन। इस सिस्टम का नाम था 3 कठिया प्रथा। सीधा सीधा मतलब था कि ये एक जबरदस्ती का नियम था जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के एक तय हिस्से पर नील उगाना ही पड़ता था, चाहे वो चाहें या ना चाहें। और इसका नियम बहुत आसान सा था, 3/20, यानी जमीन के हर 20 हिस्सों में से 3 हिस्सों पर नील की खेती करनी ही पड़ेगी। कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, भले ही उन्हें अपने परिवार के लिए अनाज उगाना हो। और इसका असर बिल्कुल सीधा और भयानक। किसानों के पास अपने परिवार का पेट पालने के लिए अनाज उगाने की जमीन ही नहीं बचती थी। और ठीक तभी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो सब कुछ बदलने वाला था। एंट्री होती है महात्मा गांधी की। यहां पर लड़ाई का अंदाज बिल्कुल अलग था। देखिए, एक तरफ थे ब्रिटिश अपनी बंदूकों, अपनी सेना और अपने हुक्म के साथ, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी। उनके हथियार थे सत्य, अहिंसा और अवज्ञा, मतलब सच के लिए लड़ना बिना हिंसा के। इस लड़ाई का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब ब्रिटिश अफसरों ने गांधी जी को चंपारण छोड़कर जाने का ऑर्डर दिया। गांधी जी का जवाब जानते हैं क्या था? एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली शब्द, नहीं। अंग्रेजों को लगा था कि उनके ऑर्डर से सब डर जाएंगे, पर यहां तो भाई पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। गांधी जी के एक नहीं ने लड़ाई का पूरा सिलेबस ही बदल दिया था। लेकिन सवाल यह है कि एक ना इतनी बड़ी जीत में कैसे बदल गया? आखिर गांधी जी की स्ट्रैटेजी क्या थी? देखिए, उनका तरीका कितना सधा हुआ था। सबसे पहले उन्होंने हजारों किसानों से मिलकर शांति से उनकी सारी परेशानियां सुनी, फिर उन सभी की बातों को सबूत की तरह इकट्ठा किया, और आखिर में इन्हीं सबूतों के दम पर ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया। और नतीजा जबरदस्त। वो दमनकारी 3 कठिया सिस्टम खत्म कर दिया गया। किसानों को अवैध तरीके से वसूला गया पैसा वापस मिला, और सबसे बड़ी बात, ये सविनय अवज्ञा के जरिए भारत में ब्रिटिश हुकूमत की पहली बड़ी हार थी। अच्छा, अब आते हैं एग्जाम वाले हिस्से पर। चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं उन पॉइंट्स का जो बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। तो मेन पॉइंट्स क्या हैं? घटना चंपारण सत्याग्रह, साल 1917, जगह बिहार, लीडर महात्मा गांधी। इसका महत्व, यह भारत का पहला सत्याग्रह था, और वजह वही 3 कठिया सिस्टम। इसे याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। एक चेन बना लीजिए। 1917 मतलब गांधी जी, गांधी जी मतलब पहला सत्याग्रह, और पहला सत्याग्रह मतलब चंपारण। बस हो गया याद। तो अब जब भी एग्जाम में चंपारण से जुड़ा सवाल आएगा तो टेंशन नहीं होगी, बल्कि ये कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, ये तो हमें पूरी तरह से पता है।